जब भी महाभारत की बात होती है तो हमारे मन में अर्जुन, भीम, कर्ण और श्री कृष्ण जैसे महायोद्धाओं के नाम आते हैं। परंतु इस महान कथा में एक ऐसा पात्र भी है जिसकी शक्ति, ज्ञान और धैर्य अद्वितीय था, फिर भी वह इतिहास के पन्नों में कहीं छिप सा गया। वह थे कृपाचार्य, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। कृपाचार्य का जन्म किसी सामान्य कुल में नहीं बल्कि दिव्य घटनाओं की कड़ी में हुआ था। वे सप्तर्षि महर्षि गौतम के पौत्र और महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। उनकी जीवन गाथा इस बात की मिसाल है कि महानता केवल युद्ध भूमि में विजय पाने से नहीं बल्कि ज्ञान, नीति और निष्ठा से भी प्राप्त होती है। कृपाचार्य कौरव और पांडव दोनों के ही कुलगुरु रहे थे। उनकी बहन कृपी महर्षि द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माता थीं। कृपाचार्य की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र और यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। ऐसी मान्यता है कि वे अकेले 60,000 महारथियों से युद्ध कर उन्हें पराजित करने की क्षमता रखते थे। और सबसे रोचक बात, वे उन कुछ वीर योद्धाओं में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। युद्ध के बाद जब पूरा कुरु वंश लगभग समाप्त हो गया था तब भी कृपाचार्य जीवित रहे। उन्होंने अश्वत्थामा को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाया और आगे चलकर परीक्षित के शासनकाल में उनके गुरु और संरक्षक बने। यही नहीं, विष्णु पुराण में उल्लेख है कि अगले मनवंतर में कृपाचार्य सप्तर्षियों में स्थान प्राप्त करेंगे, अपने दादा महर्षि गौतम की तरह।